हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि स्टॉक्स पर ज़्यादा काम करेगी। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप उसमें बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन देखो, ये स्ट्रेटजी है, इसका मतलब ये नहीं है कि 100% काम करेगी। और आपको भी पता है कि कोई भी स्ट्रेटजी 100% काम नहीं करती है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान होता ही है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ये याद रखना है कि कौन सी चीज़ कब करनी है, किस तरह से करनी है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। या फिर आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन का ज्ञान होना चाहिए कि प्राइस एक्शन हमारा क्या चल रहा है। चलिए हम स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं। तो देखो, एक सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। कौन सी चीज़? ये देखो, एक चीज़ का हमेशा याद रखो कि जब भी हम ट्रेड ले रहे हैं तो हमारा ट्रेड लेने का मकसद क्या है। मकसद हमारा क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कि हमको प्रॉफिट तो कमाना है, लेकिन हमारे पास में ये एक एरिया है मान लो। तो इस एरिया में कौन सी जगह पे हमको ट्रेड लेना चाहिए? आप बता सकते हैं कि इस एरिया में हमको यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए, ये टॉप में ट्रेड लेना चाहिए कि बॉटम में ट्रेड लेना चाहिए। ये आपको थोड़ा सा पहले डिसाइड करना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी स्टॉक पर हो या किसी भी मतलब इंडेक्स में आप काम कर रहे हो, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपका बेस क्या है ट्रेड लेने का। क्योंकि अक्सर हम लोग क्या गलती करते हैं कि हम लोग जब भी कोई ट्रेड लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे बैंक निफ्टी का चार्ट है ये, तो बैंक निफ्टी के चार्ट में यहाँ पर क्या करता हूँ, 15 मिनट में थोड़ा सा रखता हूँ आपको समझाने के लिए, क्योंकि 15 मिनट में तो कोई बैंक निफ्टी में हम ट्रेडिंग नहीं करते। अब यहाँ पर देखो, बहुत बार हमारे पास में ये कन्फ्यूज़न होता है कि ये देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है, और ये कैंडल अच्छी सी यहाँ पर बन भी चुकी है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रेड प्लान करते हैं। अब कौन ट्रेड प्लान करता है यहाँ पर? रिटेल ट्रेडर। कौन करता है? रिटेल ट्रेडर। और यहाँ पर वो क्या करता है, दबा के, मतलब अगर मान लो कि उसके पास में 10 लाख रुपए हैं तो कम से कम वो 5 लाख का यहाँ पर बाइंग कर ही देता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको 100% कॉन्फिडेंस है। उसको यही सिखाया जाता है कि आप ना कहीं ब्रेकआउट हो रहा है तो उस पर आप बाइंग करो। लेकिन ब्रेकआउट कहाँ पर हो रहा है, आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है। ब्रेकआउट कहाँ पर हो रहा है, क्योंकि इंडेक्स में जब कोई ब्रेकआउट होता है तो वहाँ से उसके फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ना कि वहाँ से प्रॉफिट के। अब ब्रेकआउट यहाँ पर हो रहा है तो इसका जो टॉप है वहाँ पर हो रहा है, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट कहाँ पर आ चुका है, ये आप खुद देख सकते हो। तो यहाँ से मार्केट गिर के यहाँ से ब्रेकआउट फेल होकर मार्केट यहाँ पर आ गया। अब जिस रिटेल ट्रेडर ने यहाँ से 5 लाख का पोजीशन बनाया था, अगर उसने प्रॉपर एसएल के साथ काम किया होगा तो भी उसका 1 लाख यहाँ से माइनस हो चुका होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई नया होगा तो कम से कम 2 लाख से 3 लाख वो यहाँ से माइनस कर चुका होगा। तो ये चीज़ें बहुत समझना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पर आपको ट्रेड प्लान करना है। चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं उसी चीज़ को, और मैं वही चीज़ें आपको वही स्ट्रेटजी यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे पहले इस चीज़ को आपको क्या करना है, टेस्ट करना है और समझना है कि अभी आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, किस तरह, किस लैंग्वेज में, क्यों बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर आप पहले तो क्या करोगे, यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट की जो ट्रेंड लाइन है, या फिर हम बोल सकते हैं जो रजिस्टेंस सपोर्ट हमारा जो है, उस चीज़ को आप यहाँ पर बना सकते हो। कि यहाँ से मान लो मैं एक ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ, ये वाला, ठीक है, ये वाला एक ट्रेंड लाइन। या फिर हम बोल सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर ये वाला ट्रेंड लाइन थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर नीचे हो सकता है, कि यहाँ से अगर आप एक तरह से ट्रेड करते हो, क्योंकि ये प्रॉपर उसी टाइम में आपको लगाना होता है। यहाँ पर मैं थोड़ा छोटा करूँगा तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि मेरा यहाँ पर एक ही मोटो है कि यहाँ से ज़्यादातर ये पॉइंट टच हो, ठीक है। तो यहाँ पर, और उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर और भी मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगाता हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं आपको समझाने के लिए सब चीज़ें कर रहा हूँ। थोड़ा सा हम लोग जो स्ट्रेटजी है वो उस स्ट्रेटजी को समझने के लिए यहाँ से कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया, ज़्यादातर यहाँ पर पॉइंट टच हो, यही मेरा मकसद यहाँ पर है, ठीक है, ट्रेंड लाइन लगाने का। अब यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है। और भी यहाँ पर मैं आपको, ट्रेंड लाइन हमारा स्ट्रेटजी नहीं है, इस बात का आपको याद रखना है। क्योंकि आप ये सोचोगे कि यहाँ से ट्रेंड लाइन मेरा स्ट्रेटजी है, तो ये नहीं है मेरा स्ट्रेटजी, ठीक है। यहाँ पर मेरा स्ट्रेटजी क्या है वो मैं आपको बताऊँगा, थोड़ा सा वेट करिए। तो यहाँ से मैंने ये ट्रेंड लाइन लगा दी है, आपको दिख रहा होगा, और ये रिलायंस का चार्ट है, ठीक है, और 15 मिनट का चार्ट है। अब मैं आपको रिलायंस का ही क्यों दिखा रहा हूँ, बैंक निफ्टी का क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, बाकी क्यों नहीं दिखा रहा हूँ,
थोड़ा सा इसका हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, सारी की सारी ट्रेंड लाइन लगा दी है, ठीक है। और भी अगर आप चाहें तो यहाँ पर मैं और क्या करता हूँ, थोड़ा सा एक और ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ। कौन सी, तो 1 मिनट और यहाँ पर आप थोड़ा सा समझोगे तो थोड़ा सा ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ। और ऊपर की साइड में भी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ट्रेंड लाइन लगा लेता हूँ, ठीक है, ये वाले, ठीक है, ये वाले ट्रेंड लाइन, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, ऊपर की साइड में मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगा दी। अब हम आते हैं कि देखो मेरा मकसद क्या है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो रिस्क ले रहा हूँ उसमें कहाँ पर मेरे को रिस्क लेना है। अब देखो एक सबसे बड़ी चीज़ आती है कि मैंने आपको बताया कि ये वाला हमारा एक रेजिस्टेंस है, ये वाला हमारा एक सपोर्ट है। अब यहाँ पर इस रेजिस्टेंस पर और इस सपोर्ट पर मेरे को कहाँ पर कंफर्टेबल लगेगा, अगर आप बताओ कहाँ पर कंफर्टेबल लगेगा। तो यहाँ जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट पर मेरे को कंफर्टेबल लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ पर मान लो आप अकेले खड़े हो और यहाँ पर आपके साथ में और भी बहुत सारे लोग हैं, तो आप जब नाव में बहुत सारे लोग हैं तो आपको सपोर्ट लगेगा, एक तरह से आप बोलोगे कि मेरे को डर नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आप किसी नाव में अकेले चले जाओगे समुद्र में तो आपको डर लगेगा, चाहे आप कितना भी कोशिश करो डर लगेगा, और उस डर की वजह से यहाँ पर आप मर भी सकते हो या जो भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर भी वैसे ही होता है। तो यहाँ पर जब टॉप पर होते हो आप तो आपको डर लगेगा, लेकिन जब सपोर्ट के आसपास या परिवार में जब कोई आदमी आपको सपोर्ट करता है तो आपको अच्छा लगता है और आप वहाँ से और मोटिवेट होते हो। तो वैसा ही मार्केट भी है, हमारी जो रियल लाइफ है उससे रिलेटेड ही यहाँ से मार्केट है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि हमको कहाँ पर बाई करना है, सपोर्ट पर। अब यहाँ पर अक्सर क्या होता है, हमारी गलती क्या हो जाती है कि ये वाला ब्रेकआउट हो गया, हम यहाँ पर बाई कर देते हैं, मार्केट उसके बाद में यहाँ पर नीचे आ गया, हमारा सेल हो गया। उससे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक ब्रेकआउट हो गया और यहाँ से मार्केट नीचे आ चुका है, फिर से हमारा सेल हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा होगा, हो सकता है कि ये मार्केट यहाँ पर अभी ब्रेकआउट हो गया, हो सकता है ये आगे चल के भी वापस नीचे आ जाए। तो अभी आगे की कहानी तो हम जानते नहीं है, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ से थोड़ा नीचे आएगा तो भी हमारा एसएल बढ़ जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों ने ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर पोजीशन बनाया होगा, थोड़ा भी नीचे आ गया तो उनका पूरे तरह से यहाँ से एक तरह से टेंशन बढ़ जाएगा। तो मैं यही बता रहा हूँ कि आपको बाई कहाँ पर करना है, सपोर्ट पर। अब सपोर्ट कहाँ पर मिलेगा आपको, ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर आप देखोगे कि सपोर्ट कहाँ पर है हमारा, जो ये RSI का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, RSI हमारा कहाँ पर चल रहा है 40 के आसपास। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारा जो ट्रेंड लाइन का क्या है, यहाँ पर सपोर्ट है। अभी यहाँ से आप देखो कि अगर मैं यहाँ से बाई करता हूँ, मान लो यहाँ से मैं 20 रुपये का क्या रखता हूँ, एसएल रखता हूँ, और यहाँ से 40 रुपये का मैं क्या करता हूँ, टारगेट रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से 40 का टारगेट और यहाँ से 20 का एसएल। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इस एरिया को अगर आप देखोगे तो सिंपली मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि ये वाला एरिया, अगर मैं यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस एरिया में अगर मैं बाई करता हूँ, क्योंकि ये सपोर्ट वाला एरिया है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2965 के आसपास, या हम बात कर सकते 70 के आसपास। तो 20 रुपये का एसएल मेरा यहाँ तक आ जाता है। अगर हम बात करें 70 भी, तो यहाँ से 50 का यहाँ पर आता है, और मेरा टारगेट यहाँ से क्या होगा 40 का। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो टारगेट आपको दिख रहा होगा यहाँ 70 से अगर हम देखेंगे तो कहाँ पर पहुँचता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक। तो यहाँ से ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ से 50 तक और ये 70 तक ही गया, मतलब 100 रुपये का टारगेट दिया इसने। अगर हम बात करें तो यहाँ से 1:5 का यहाँ पर मेरे को आराम से, या 1:4 तो यहाँ से मैं ले ही सकता था, या 1:3 तो मैं यहाँ से आराम से ले सकता था। तो ये जो मेन चीज़ है ये वाला, तो यहाँ अपने सपोर्ट पर बाई किया था और यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिला, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं फिर से, और भी हम लोग पीछे देखेंगे, ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ पर देखकर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर RSI यहाँ से आपको दिख रहा होगा 40 के आसपास। तो कहीं ना कहीं हमने कहाँ पर इस एरिया में कहीं ना कहीं अपने बाइंग किया है, ठीक है। और अपना एसएल जो रखा है कितने का रखा है, 20 का रखा है। तो हो सकता है कि आप देखो यहाँ से मार्केट कंटिन्यू नीचे आ रहा था, एंडिंग टाइम था, यहाँ पर तो आप कोई बाई करके गए नहीं होंगे, तो आपने ऑब्वियसली यहाँ पर कहीं पर बाई किया होगा,
जब मार्केट यहाँ पर खुला है तो सपोर्ट पर मतलब क्या होगा, देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि थोड़ा सा जनरली अपना नॉलेज यूज करना ज़रूरी है। कि ये वाला ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन को देखोगे तो यहाँ से आपको ट्रेंड लाइन जो दिख रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, तो आप ये सपोर्ट पर बाई करते हो और यहाँ से 20 रुपये का एस भी रखते हो। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 2:29:10। तो यहाँ पर हो सकता है आपका एक एस हिट हो जाए। मैं नहीं बोल रहा कि यहाँ से एस हिट नहीं होगा, कि अगर मान लो इस कैंडल पर आपने बाई कर दिया तो यहाँ पर आपका कहीं बाइंग होगा, या फिर इसका कोई क्राइटेरिया होगा कि जब कोई हाई ब्रेक होगा तभी आप बाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हाई ब्रेक नहीं हुआ है। तो यहाँ से अगर हाई ब्रेक नहीं हुआ है तो यहाँ से अगर आप बाई कर रहे हो तो फिर आप गलती कर रहे हो। चलिए मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ और आप बाइंग कर रहे हो, तो थोड़ा सा गलती कर रहे हो, थोड़ा सा रुक जाइए। ये वाला ट्रेंड है हमारा डाउन, तो यहाँ से हो सकता है नीचे जाए। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जब वापस से हमारा ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पर सपोर्ट पर आ चुका है तो हम यहाँ पर कहीं पर बाई करें, यानी कि 2950 के और 40 के आसपास। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से टारगेट आपको एक अच्छा सा टारगेट देखने को यहाँ से मिल रहा है। मतलब यहाँ से 50 रुपये का टारगेट आपको 1:2 के आसपास यहाँ पर आराम से देखने को मिल रहा है। तो सेम चीज़ें अगर आप यही चीज़ें अगर आप दूसरे किसी स्टॉक्स पर भी देखोगे तो यही आपको देखने को मिलेगा। और भी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें दिखाना चाह रहा था कि रेजिस्टेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। तो ये देखो, इस रेजिस्टेंस पे आप क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। जहाँ पर RSI कहाँ 60 के ऊपर है, तो यहाँ से टारगेट, यहाँ से वापस से अगर आप देखोगे तो RSI कहाँ पर 60 के आसपास, यहाँ पर भी आप सेल कर सकते हो। यहाँ पर RSI कहाँ पर 60 के आसपास, यहाँ पर भी आप सेल कर सकते हो। मतलब आप क्या कर सकते हो, सेल में भी कमा सकते हो, बाई में भी कमा सकते हो। मतलब आप क्या करोगे, यहाँ से बाई किया है, यहाँ पर एग्जिट किया है, यहाँ पर सेल पोजीशन, यहाँ पर बाई किया, यहाँ पर एग्जिट किया, यहाँ पर सेल पोजीशन। तो यहाँ से दोनों ही साइड में आप पैसा बना सकते हो। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर भी आप देखोगे तो सेम चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर आप देखोगे RSI कहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ से आपने बाई किया तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा RSI कहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर एक बाइंग मोमेंटम। अब देखो जनरली ये प्रैक्टिस का खेल है। अब जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप समझ पाओगे, उतना यहाँ पर ज़्यादा बेटर होगा। तो जब भी यहाँ से RSI यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के आसपास पहुँच रहा है, उसके बाद यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक है, वापस से यहाँ पर पहुँच रहा है, यहाँ पर नीचे नहीं आया, थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ पर वापस से नीचे आया हूँ, यहाँ पर वापस से नीचे आया हुआ। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं कि सब जगह, मैंने आपको बताया भी है कि भाई सब जगह यहाँ पर स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी, कुछ फेलियर भी होंगे। लेकिन फेलियर कहाँ पर होंगे, अब बैंक निफ्टी में थोड़ा सा हम देखते हैं, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो बैंक निफ्टी में मैं क्या करता हूँ, पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को प्लान करते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ एक्चुअल में वो सही चीज़ें बता रहा हूँ, और वो अगर आपको अच्छा लग जाए तो अच्छी बात है, नहीं लगे तो फिर कोई बात नहीं। हो सकता है कि यहाँ से मैं जो सिखा रहा हूँ वो आपको अच्छा लगे कि बुरा लगे, मेरे को नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इस तरह से ये ट्रेंड लाइन बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक चैनल फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है, या इसको थोड़ा सा आप इस तरह से भी ले सकते हो, और इसको थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंट मिलना चाहिए, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये 15 मिनट का चार्ट है, इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं RSI लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से RSI हम लगा लेते हैं। तो ये RSI यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर RSI को मैं थोड़ा सेटिंग कर देता हूँ, और इसको मैं क्या करता हूँ 60 कर सकता हूँ, और इसको मैं 40 कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला, मैंने पहली चीज़ आपको यही बताई है कि हमको ना कहीं पर भी इंटर करना है तो सपोर्ट पर इंटर करना है। सपोर्ट पर क्यों इंटर कर रहे हैं हम लोग, इसके पीछे का रीज़न क्या बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए सपोर्ट पर क्या होगा कि मार्केट नीचे जाने का चांसेस थोड़ा सा कम हो जाएगा, या फिर जाएगा तो 1 या 2 बार 3 बार जा सकता है। क्योंकि आप देखोगे कभी भी कोई भी सपोर्ट लाइन, जैसे ये मार्केट चल रहा है, तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन पे आपको दिख रहा होगा कि हर बार यहाँ से रिटर्न हो रहा है, और जब ब्रेक करेगा तो आपका एक ही बार एसएल हिट होगा यहाँ तक, ठीक है।
बल्कि आपने यहाँ पर 1 2 3 4 बार पैसा बनाया और एक ही बार आपका ऐसे हिट हुआ। मतलब आप सोचो कि 4 बार आपने पैसा बनाया और एक बार ऐसे हिट हुआ, मतलब 3 बार आप विनर बने हो। ठीक है, तो यहाँ से ये वाली चीज़ होती है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। मैं नहीं बोल रहा कि यहाँ से सपोर्ट ब्रेक नहीं करेगा, ब्रेक करेगा, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट ब्रेक नहीं करता, मार्केट ब्रेक करता ही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से बैंक निफ्टी का चार्ट 15 मिनट का है। देखो हम लोग तो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो 1 मिनट में 5 मिनट में बाइंग करते हैं, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर उस बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से यहाँ से प्लानिंग किया जा सकता है। अब यहाँ पर आप देखो कि हमारी ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो ये वाला एरिया कौन सा था, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा RSI कहाँ पर है, 40 के आसपास, तो ये वाला सपोर्ट वाला एरिया है हमारे पास। यहाँ से मार्केट में एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिला। उसके बाद दोबारा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आता हुआ दिख रहा था मार्केट, तो यहाँ पर भी आपको सपोर्ट का दिख रहा है, तो यहाँ पर। ठीक है, तो और भी अगर आप पीछे चलोगे तो और भी यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा ये यहाँ से गिरा था, इसलिए यहाँ पर ये सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। क्यों, उसके पीछे कारण क्या था कि देखो यहाँ ऊपर से आया हुआ, तो ये हमारे चैनल से बाहर है, इसलिए थोड़ा सा आपको देखना है कि कहाँ से मार्केट आया हुआ है। अब थोड़ा सा मैं इसको छोटा करूँगा तो आपको समझ में आएगा कि देखो ये अगर ये ट्रेंड लाइन अगर यहाँ से मैं डाल देता हूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला पॉइंट हमारे पास में बाइंग का था, फिर ये वाला पॉइंट हमारे लिए बाइंग का था, ये वाला। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये वाला, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये वाला, और भी बात करें तो ये वाला हमारे पास में, और अगर हम बात करें तो यहाँ से ये वाला पॉइंट था हमारे पास में। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर फेल हो चुका है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा तो 1 2 3 4 और 5 बार आपने पैसा बनाया, लेकिन यहाँ पर आपका एक बार ऐसे हिट हो गया। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा था कि 1 2 3 और ये 4 बार 5 बार यहाँ पर भी आपने पैसा बनाया। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगी, तभी जाके आपको यहाँ पर। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, हमारा क्या होता है कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, हम यहाँ पर बाई करते हैं और मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, फिर हम बाई करते हैं। तो जब भी हम ब्रेकआउट पर बाई करते हैं और फिर मार्केट नीचे आ जाता है, तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ब्रेकआउट का कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ लोगों को यहाँ पर एक तरह से पागल बनाया जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक तरह से ठगने के लिए यहाँ पर ब्रेकआउट किया जाता है। अब थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम भी हम देख लेते हैं। अब ये मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखोगे बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो ये वाला एरिया अगर हम बात करें, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाला एरिया अगर यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये वाला जब 40 का पार किया तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ से एक मोमेंटम आता हुआ दिख रहा होगा, ये वाला। फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। मतलब एक तरह से जिस एरिया में हम बाई कर रहे हैं वो एरिया हमारे लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल है और एक तरह से सही डिसीजन है। लेकिन अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जो गलत डिसीजन लेते हैं, हम ब्रेकआउट पर जाते हैं या फिर RSI 60 के ऊपर चला जाता है। तब मैं नहीं बोल रहा कि RSI 60 के ऊपर जाता है तो वहाँ से मार्केट नहीं भागेगा, लेकिन वहाँ से मार्केट भागेगा। लेकिन उसके पीछे का रीज़न क्या है कि आप वहाँ पर उतना बड़ा SL या फिर उतना बड़ा आपका जो प्रॉफिट नहीं होगा। जैसे मान लो यहाँ पर है RSI, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से 60 के आसपास आ चुका है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा आपको यहाँ से मार्केट यहाँ से फंस चुका है, फिर यहाँ से भी मार्केट फंस चुका है, यहाँ से भी मार्केट फंस चुका है यहाँ पर। लेकिन अगर आप यही चीज़ें यहाँ पर बाई कर लेते, यहाँ पर बाई कर लेते, तो यहाँ से आपका जो टारगेट है वो बराबर देखने को मिल जाता। यहाँ पर आप बाई कर लेते, यहाँ से टारगेट बराबर देखने को मिल जाता। लेकिन यहाँ हाई पर आपको कोई टारगेट देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि आपका एक बड़ा लॉस हो सकता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।